वेलकम बैक टू एयरटेक टॉक्स। तो बहुत से स्टूडेंट्स को ये इशू आ रहा था कि डोमेन को किस तरह से परचेज करें और परचेज करेंगे तो उसको किस तरह से अपने शॉपिफाई के साथ जो है वो लिंक करेंगे। बहुत ही टफ लग रहा था सबको। तो मैं आपके लिए एक ऐसा वे लेकर के आ गया हूँ कि बहुत ही इजी वे में आप जो है वो डोमेन को परचेज भी कर सकेंगे और प्लस अपने शॉपिफाई के साथ इसको जो है वो लिंक भी कर सकेंगे। ठीक है, यस, लेक्चर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो आइए स्टार्ट करें। Welcome to Artifact Talks, where skills ignite graphic design, video edits, insight, AI tools and tips. We've got the perfect mixture, connecting you to future with every new fixture. और मैं आपको बताता चलूँ कि डोमेन होता क्या है। पहले तो हम ये देख लेते हैं डोमेन। फॉर एग्जांपल आपने कभी ना कभी सर्च किया होगा www.youtube.com, तो आपका जो है वो यूट्यूब ओपन हो जाता है। आपने कभी ओपन किया होगा, सर्च किया होगा www.facebook.com, तो आपकी फेसबुक ओपन हो जाती है। ऐसा कभी हुआ कि आपने जो है वो www.youtube.com सर्च किया तो फेसबुक ओपन हो गया, या www.facebook.com सर्च किया तो वो यूट्यूब ओपन होगी? नहीं, ऐसा नहीं होता। स्पेसिफिक नेम हम जब एड्रेस जो है वो सर्च करते हैं तो स्पेसिफिक जो है वो एक प्लेटफॉर्म आता है। इसी तरह से हम जो है वो अपने ब्रांड्स के लिए, अपने बिजनेस के लिए एक जो है वो नेम सेलेक्ट कर लेते हैं और बता देते हैं कि ये नेम हमारा है। कोई भी बंदा इस नेम को जो है वो सर्च करेगा तो हमारी वेबसाइट आएगी, हमारा शॉपिफाई स्टोर आएगा और किसी का नहीं आएगा। दैट्स व्हाई हम जो है वो डोमेन्स को परचेज करते हैं। ठीक है, आई होप सो आपको जो है वो समझ आ चुकी होगी। अब डोमेन कहाँ से परचेज करनी है? यहाँ पे देखें, मैंने कुछ प्लेटफॉर्म्स जो हैं वो लिख करके रखे हुए हैं। namecheap.com, आप यहाँ से डोमेन परचेज कर सकते हैं, रेकमेंडेड है मेरी तरफ से। godaddy.com मेरी तरफ से रेकमेंडेड है, आप यहाँ से डोमेन परचेज करें। hostinger.com आप यहाँ से करें, एंड लास्ट पे domain.tk। ये 4 प्लेटफॉर्म्स हैं जो कि मेरी तरफ से जो है वो आपको रेकमेंडेड है। अदरवाइज बाकी प्लेटफॉर्म्स का जो है वो मुझे नहीं पता, इट्स अप टू यू। आप वहाँ से खरीद लें, ठीक है, आप वहाँ से खरीद लें, वहाँ से परचेज कर लें। एक्टिव किस तरह से करना है शॉपिफाई के साथ मेरे मेथड से कर लें, नो इशू। ठीक है, यहाँ पे मैं अभी godaddy.com पे आ रहा हूँ। यहाँ पे मैंने जो है वो डोमेन एक सर्च की थी nova.com। ठीक है, ये ऑलरेडी टेकन है, किसी ने ले ली। नोवेटिंग डॉट साइट एक जो है वो मुझे ठीक लग रही है अभी के लिए। अभी जस्ट हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि मुझे डोमेन की नीड नहीं है। एक और चीज़ बताता चलूँ, .com वाली डोमेन जो है वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली होती है, ठीक है, महंगी होती है। .online, .site और .store आप इनके साथ स्टार्टिंग में जो है वो जा सकते हैं, आप इनका यूज़ करें, ठीक है। और .com वाली थोड़ी सी प्रीमियम हो जाती है। यहाँ पे अब मैं इसको जो है वो ऐड टू कार्ट करता हूँ और यहाँ पे अब जो हम अपनी डिटेल्स एंटर करेंगे। नाउ स्टूडेंट्स, यहाँ पे अभी आप चेकआउट पेज जो है वो देख सकते हैं। यहाँ पे मैंने जो नोवेटिंग डॉट स्टोर जो है वो सिलेक्ट किया और अब यहाँ पे हमारे जो है वो बिल बन रहा है 277। ठीक है, अगर आप ड्यूरेशन देखेंगे यहाँ पे आप जो है वो 5 साल के लिए भी ले सकते हैं, 10 साल के लिए भी ले सकते हैं। ये मैं अभी 1 ईयर के लिए ले रहा हूँ। 1 ईयर का मतलब है कि 1 ईयर के बाद ये जो है वो डीएक्टिवेट हो जाएगी, मुझे फिर से जो है वो 277 रुपये पे करने हैं, देन मैं इसका यूज़ कर सकता हूँ। अदरवाइज ये फिर डोमेन किसी और के पास चली जाएगी अगर कोई परचेज करना चाहे। ठीक है, दैट्स वाई अगर आप चाहें तो ज़्यादा पैकेज भी ले सकते हैं लंबा, नहीं तो साल के बाद दोबारा से इसको जो है वो रजिस्टर करवा लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद मैं जो है वो यहाँ पे रेडी फॉर चेकआउट पे जो है वो क्लिक करता हूँ। अभी आप देखेंगे हमारा जो है वो ऑटोमेटिकली इसने एड्रेस यूज़, मेरा नेम यूज़ कर लिया, मेरे नेम के बाद इसने मेरा एड्रेस ले लिया और उसके बाद यहाँ पे मेरा जो है वो सादा पे का कार्ड जो है वो इसने ऑटोमेटिकली अटैच कर लिया। डिटेल्स मैंने पहले कहीं डोमेन परचेज की होगी। अब जो है वो यहाँ पे आप देखेंगे टैक्सेस एंड फीस में आने के बाद मेरे पास जो है वो 56 रुपये जो है वो मुझे टैक्स पड़ा मेरे इस डोमेन के प्राइस के साथ। टोटल मेरे पास अब 333 रुपये बन गए। ठीक है, एक और चीज़ स्टूडेंट्स मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि आपने डोमेन परचेज करनी है आप मास्टर कार्ड का यूज़ करें। अब मास्टर कार्ड क्या होता है? सादा पे का कार्ड आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, या कोई भी बैंक अकाउंट जो मास्टर की अपॉर्चुनिटी आपको देता है। अब सादा पे या नया पे में क्या डिफरेंस है? सादा पे का कार्ड आपको मास्टर कार्ड की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, नया पे का वीज़ा कार्ड की फैसिलिटी। मेरी रिकमेंडेशन आपको ये है कि आप सादा पे यूज़ करें क्योंकि उसमें मास्टर कार्ड होगा। मास्टर कार्ड का मतलब है टैक्स कम पड़ेगा, ठीक है, अदरवाइज वीज़ा कार्ड पे बहुत ज़्यादा टैक्स पड़ेगा। मैं यहाँ पे अपना जो है वो मास्टर कार्ड यूज़ कर रहा हूँ, मतलब सादा पे का। यस, ओके। उसके बाद हम जो है वो अपना
ऑर्डर रिव्यू करते हैं। अच्छा, यहाँ पे आप सिक्योरिटी कोड ऐड करना है। सिक्योरिटी कोड या सीवीवी कोड या सीएसवी कोड भी होता है, सीवीवी कोड ज़्यादा यूज़ होता है। सीवीवी कोड 3 हिंसों का, 3 डिजिट्स का आपका कोड होता है, जो कि आपके फिजिकल कार्ड के बैक साइड पे होता है, ठीक है, 3 हिंसों का। अगर तो आपका फिजिकल कार्ड नहीं है बैंक अकाउंट का या सादा पे, नया पे का, तो आपके ऐप के अंदर 3 हिंसों का जो है वो आपका यस सिक्योरिटी कोड होता है या सीवीवी कोड, ठीक है। सो यहाँ पे मैं अपना एंटर कर लेता हूँ सीवीवी कोड, और मेक श्योर करना है कि आपने अपना सीवीवी कोड और आपने अपना जो है वो कार्ड का नंबर, ठीक है, कभी भी किसी को नहीं बताना। ओके, सो अब मैं जो है वो यहाँ पे रिव्यू ऑर्डर पे जो है वो क्लिक करता हूँ। सो यस, मेरा पेमेंट मेथड भी लग गया, मेरा जो है वो बिलिंग इन्फॉर्मेशन भी लग गई, ग्रैंड टोटल मेरा इतना है। कंप्लीट परचेजिंग पे मैं जो है वो क्लिक कर देता हूँ। नाउ स्टूडेंट्स, यहाँ पे अभी आप देख सकते हैं मेरी डोमेन जो है वो परचेज हो चुकी है। novating.store इज योर्स, मतलब अब ये मेरी है, ठीक है। कितनी देर के लिए? 1 ईयर के लिए। सो ये मेरे पास जो है वो मेरा बिल बना। सो अब मैं जो है वो कंटिन्यू पे क्लिक करता हूँ, और अब हम इसको जो है वो सेटअप करेंगे। सो यस, यहाँ पे मैं इसको जो है वो अभी के लिए पब्लिश कर रहा हूँ, और हमारी डोमेन जो है वो पब्लिश होने लगी है। अब novating.store कोई भी सर्च करेगा, उसके सामने हमारा ये वाला पेज आएगा जो कि यहाँ पे है। लेकिन हमें क्या लाना है? हमें अपना शॉपिफाई लाना है, शॉपिफाई स्टोर, सही है। सो स्टूडेंट्स, अब हम क्या करने जा रहे हैं? हमने डोमेन यहाँ तक जो है वो परचेज कर ली। अब हम अपनी इस डोमेन को अपने शॉपिफाई के साथ जो है वो लिंक करने जा रहे हैं कि हम novating.store जो है वो सर्च करें, हमारा शॉपिफाई स्टोर आ जाए, हमारा जो है वो वेबसाइट आ जाए, ठीक है। ओके, सो अब आप यहाँ पे GoDaddy में आएंगे, यहाँ पे डैशबोर्ड के नीचे डोमेन्स का एक बटन है, आपने इस पर क्लिक करना है, ठीक है। यहाँ पे वो सारी डोमेन्स आ जाएंगी जो कि आपकी होंगी, आपने परचेज की होंगी। सो यस, यहाँ पे अभी आप देख सकते हैं novating.store ये डोमेन आ रही है। सो फॉर एग्जांपल इसको अभी सर्च करते हैं कि क्या ओपन हो रहा है, ठीक है। अभी आप देख सकते हैं कुछ भी ओपन नहीं हो रहा, क्योंकि अभी तो हमने ये परचेज की है। सो कोई भी डोमेन आपने परचेज करनी है, किसी भी प्लेटफॉर्म से परचेज करनी है, तो शॉपिफाई पे उसको लिंक करने के लिए आपको जो है वो DNS रिक्वायर होता है, DNS से वेरीफाई करना है, सही है। सो फॉर एग्जांपल मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे शॉपिफाई मैंने जो है वो सर्च कर लिया। अभी आप देख सकते हैं मेरा ये स्टोर ओपन है, जो कि मैंने डिज़ाइन किया हुआ है, ठीक है। रैंडम स्टोर है और रैंडम डोमेन है, मैं बस आपके लिए ये जो है वो चीज़ें बना रहा हूँ। सो मुझे बाद में ये डोमेन भी वेस्ट कर देनी है और स्टोर भी। सो इतनी मेहनत मैं कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, सो सब्सक्राइब भी बनता है और लाइक भी बनता है। सो फॉर एग्जांपल, अब जो है वो हम सेटिंग्स में आते हैं, और यहाँ पे आने के बाद डोमेन्स का एक बटन आपको मिल जाता है यहाँ पर, ठीक है। सेटिंग्स में आने के बाद आपने जो वो डोमेन्स पे क्लिक करना है। अब हम करने जा रहे हैं डोमेन को लिंक अपने शॉपिफाई के साथ, ठीक है। ओके, सो स्टूडेंट्स, एक और चीज़ मैं आपको बताता चलूँ, हमारी डोमेन्स की भी टाइप होती हैं। प्राइमरी डोमेन भी होती है, कस्टम डोमेन भी होती है, एंड सब डोमेन भी होती है। अब इनमें डिफरेंस क्या है? प्राइमरी डोमेन आप देखेंगे, ये शॉपिफाई हमें प्रोवाइड करता है, ठीक है। आपकी ये जो है वो प्राइमरी डोमेन जो है वो ये है, ये कनेक्ट है मेरे स्टोर के साथ, ठीक है। इसको मैं एडिट भी कर सकता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे अपनी कोई भी नाम रख सकता हूँ स्टोर का, और ऐड डोमेन करूँगा। सो ये प्राइमरी डोमेन आई थिंक सो चेंज हो जाएगी। उसके बाद कस्टम डोमेन क्या होती है? कस्टम डोमेन हम खुद से परचेज करते हैं और उसको लिंक कर देते हैं अपने शॉपिफाई के साथ, ठीक है। सब डोमेन क्या होती है? सब डोमेन मैं किसी भी, सब का मतलब हो गया छोटा, ठीक है, मतलब छोटी डोमेन। सो फॉर एग्जांपल artechtalks.com, ठीक है, ये एक जो है वो मेरी कस्टम डोमेन है। उसी के अंदर एक सब डोमेन होगी, फॉर एग्जांपल checkoutpage.artechtalks.com, ठीक है, ये सब डोमेन है। अब इसमें चेकआउट पेज ही आएगा, इसमें हमारा स्टोर नहीं आएगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल artechtalks.com ये मेरा स्टोर आ गया। इसी के अंदर सब डोमेन कौन सी होगी? फॉर एग्जांपल कोई भी एक प्रोडक्ट है, टेक गैजेट है, techgadget.ar.com.com, ठीक है, ये सब डोमेन है, सही है, उसी की छोटी डोमेन। सो ये जो है वो फॉर एग्जांपल कोई भी यूनिवर्सिटी है, फॉर एग्जांपल umt.com या umt.edu.pk, ठीक है, ये इसकी कस्टम डोमेन है, ठीक है। इसी के अंदर lms.umt.edu.com ये इसकी जो है वो सब डोमेन है। अब इससे LMS ओपन होगा, पहली वाली से मेन उसका जो है वो वेबसाइट ओपन हो रहा था UMT का, ठीक है, ये एक यूनिवर्सिटी है। सो यहाँ पे अब हम जो है वो अपनी डोमेन को अटैच करने जा रहे हैं। यहाँ पे एक बटन मिल रहा है आपको, बाय न्यू डोमेन। आप शॉपिफाई में रहते हुए भी डोमेन परचेज कर सकते हैं।
अब आप कहेंगे कि सर हमें आपने बताया नहीं। सो मैंने इसलिए नहीं बताया, शॉपिफाई में बहुत ज़्यादा कॉस्टली डोमेन पड़ती है, बहुत महंगी, ठीक है। मैं आपको रेकमेंड नहीं करता, सही है, इसलिए नहीं मैंने आपको बताया। सो उसके साथ आपको कनेक्ट एग्जिस्टिंग का एक बटन मिल जाता है। अब आप यहाँ पे अपनी डोमेन अटैच करेंगे, ठीक है। अब आप यहाँ पे आएंगे, अपनी डोमेन का नाम जो है वो कॉपी करेंगे, शॉपिफाई में आने के बाद यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। मेक श्योर करना है कि कोई भी मिस्टेकिंग करनी, कोई भी गलत जो है वो चीज़ नहीं लिख देनी, ठीक है। सो ये कह रहा है कि मेरे से ये डोमेन परचेज़ कर लो, जबकि मैं यहाँ पे डोमेन अपनी परचेज़ करके आया हुआ हूँ, ठीक है। सो इसको मैं जो है वो रीलोड करता हूँ, सही है। सो मेरे ख्याल से अभी-अभी फ्रेश हमने डोमेन जो है वो परचेज़ की है। सो बाकी प्लेटफ़ॉर्म्स को नहीं पता कि ये अब हमारी हो गई है, डोमेन आ जाए। सो मैं इसको रीलोड कर देता हूँ। सो अच्छा हुआ ये मसले यहाँ पे आ रहे हैं। वीडियो चाहे लेंथी हो रही है, लेकिन ये मसले आ रहे हैं और आपको पता चलेगा कि इस तरह भी कुछ होता है, ठीक है। सो अब मैं यहाँ पे कनेक्ट एग्जिस्टिंग पे जो है वो क्लिक कर देता हूँ। सो अब मैं यहाँ पे जो है वो अपनी डोमेन जो है वो क्लिक करता हूँ, पेस्ट करता हूँ नोवेटिंग डॉट स्टोर एंड नेक्स्ट। ओके, सो वो कह रहा है डोमेन अवेलेबल फॉर परचेज, जबकि मैं ये तो परचेज कर चुका हूँ। सो ये क्या हो रहा है भाई, ये क्या हो रहा है? भाई यहाँ पे क्या हो रहा है? भाई यहाँ पे क्या हो रहा है भाई? यहाँ से मैं जो है वो इसको जो है वो कॉपी करके और दोबारा से देख लेता हूँ, ठीक है। कनेक्ट एग्जिस्टिंग पे जो है वो क्लिक करता हूँ कि एक एग्जिस्ट हुई भी डोमेन में यहाँ पे कनेक्ट करने जा रहा हूँ। सो नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। सो लेट्स सी, ठीक है, कि हाँ अब जो है वो डोमेन ऐड हो गई है, ठीक है। ये तो ये मसले आते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं, ये आते हैं। अब यहाँ से हमने अपनी डोमेन को जो है वो वेरीफाई करना है। कहीं से भी आप डाउनलोड डोमेन को परचेज कर लें, डीएनएस को आपने वेरीफाई करना होता है, ठीक है। सर घूम गया मेरा। सो अभी हमने नई डोमेन को परचेज किया था और उसी को मैं जो है वो लिस्ट करने जा रहा था। सो शॉपिफाई को अभी पता नहीं था कि ये मैं GoDaddy से परचेज करके आ गया हूँ। वो मुझसे कहता था मेरे से ले लो, ठीक है, हम पहले ही कर चुके थे। ओके, सो अब हमने डीएनएस को जो है वो वेरीफाई करना है। सो ये हमें खुद बता रहा है, वो कह रहा है कि डीएनएस रिकॉर्ड को जो है वो पॉइंट करो। क्या करो, सबसे पहले आपने जो है वो लॉगिन करना है प्रोवाइडर पे जहाँ से आपने डोमेन को परचेज किया है। सो डीएनएस मैनेजमेंट में जाओ, ठीक है। सो यहाँ पे आप आएंगे, डोमेन के अंदर आपको डीएनएस का एक बटन मिल जाएगा, ठीक है। आपने यहाँ पे आना है। सो ये सारी सेटिंग्स आपको मिल जाएंगी। ओके, इतना हमने कर लिया, लॉगिन कर लिया। अब वो कह रहा है ऐड दीज न्यू डीएनएस रिकॉर्ड्स, इनको ऐड करो। वो कह रहा है टाइप ए और नेम पे जो है वो आपने @ लगाना है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अभी हम जो है वो लिख लेते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे टाइप ए, ठीक है, और नेम में आपके जो है वो आ रहा है @ सही है। सो उसके आगे करंट वैल्यूज एम्प्टी और इसको जो है वो आप अपडेट कर दो, ठीक है। अब यहाँ से ये वैल्यूज जो है वो मैं कॉपी करता हूँ, यहाँ पे आऊँगा। अब इसको जो है वो एडिट पे क्लिक करते हैं, ठीक है। टाइप ए और नेम में @ ठीक है। वैल्यूज में हमने क्या करना है, लाइक अपनी जो वैल्यूज थी वो वाली एंटर कर देनी है, ठीक है, ये वाली करंट वैल्यूज, ठीक है। और अब इसको मैं जो है वो सेव कर देता हूँ, ठीक हो गया। सो ये मैंने जो है वो एक वैल्यू कर दी, अपडेटिंग हो रहा है, हमारा डीएनएस अपडेट हो रहा है, सही है। उसके बाद वो कह रहा है सी नेम पे आओ, सी नेम www, इसको अपडेट कर दो इस पे, ठीक है। मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ। अब मैं यहाँ पे आ रहा हूँ, सी नेम आ गया, टाइप में सी नेम, नेम में www और यहाँ पे इसको अपडेट करना है जो हमारा आ रहा था। देखें, अब मैंने एडिट पे क्लिक किया, टाइप में सी नेम, नेम में www, ठीक है, और वैल्यू में ये वाला नेम अब मैंने सेव कर देना, सेव। अब ये डीएनएस जो है वो अपडेट हो रहा है। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको बताता चाहूँ स्टूडेंट्स, हमारा तो काम ये है, लेकिन आप अगर पहली दफ़ा से कर रहे हैं, सो यहाँ पे आप देखेंगे ए भी पहले था, सी नेम भी पहले था। अगर तो ये होता ही ना, यहाँ पे होता ही ना, सो यहाँ पे आपको जो है वो एक ऑप्शन मिल रही थी कि आप खुद से टाइप में ए लिखते, नेम में @ लिखते, डाटा में वो वैल्यू जो बताता वो लिखते और उसको पेस्ट कर देते, ठीक है। अगर तो नहीं था, लेकिन यहाँ पे देखें ये था, टाइप ए भी थी, सी नेम भी पहले से था। सो दैट्स वाई मैंने जो है वो इसको जस्ट अपडेट किया है। सो इस तरह की भी आपने जो है वो चीज़ें देख लेनी है। सो ये सब करने के बाद अब वहाँ पे हमने अपडेट कर दिया, ठीक है। यहाँ पे हमारी चीज़ें जो है वो अपडेट होगी। अब आपने यहाँ पे आना है आई अपडेटेड डीएनएस रिकॉर्ड, कि मैंने जो है वो अपडेट कर दिया है। सो वो चेक कर लेगा।
सो यहाँ पे यूजुअली 24 आवर्स या 74 आवर्स भी लग जाते हैं कभी कभार डोमेन को वेरीफाई होते हुए। सो लेट्स सी यहाँ पे हमारी डोमेन जो है वो एक्टिवेट होती है कि नहीं होती। सो यहाँ पे कुछ देर वेट करने के बाद आप देख सकते हैं हमारे जो है वो यहाँ पे डोमेन कनेक्ट हो चुकी है, यहाँ पे कनेक्टेड लिखा आ गया है, ठीक है। और यहाँ पे लास्ट चेक ये है। सो डोमेन हमारी जो है वो अब कनेक्ट हो चुकी है। सो यहाँ से हम जो है वो अपने ऑनलाइन स्टोर को जो है वो देख लेते हैं कि यस, अभी आप देख सकते हैं कि हमारी जो है वो हमारा शॉपिफाई स्टोर जो है वो आ रहा है, ठीक है। और किस डोमेन के साथ आ रहा है? novating.store के साथ, ठीक है। सो यस, इस तरह से आप जो है अपनी डोमेन्स को जो है वो परचेज कर सकते हैं। परचेज करने के बाद अपने शॉपिफाई के साथ जो है वो लिंक कर सकते हैं। बिल्कुल इजी वे था। सो अगर आपको नहीं समझ आया आप दोबारा वीडियो देख लीजिएगा, ठीक है। सो यहाँ पे अभी हमारा जो है वो स्टोर एक्टिव है हमारी डोमेन के साथ। सो ये डोमेन बेसिकली मेरे लिए एक वेस्ट है और ये स्टोर भी, ये जस्ट आपके लिए एक सैम्पल जो है वो वीडियो रेडी करने के लिए परचेज किया था डोमेन को। सो यस, आई होप्स आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। सो अगर आप जो है वो एडवांस लेवल में ग्राफिक डिजाइनिंग सीखना चाह रहे हैं एडोब फोटोशॉप पे, इलस्ट्रेटर पे, तो आप हमारे इस चैनल पे देख सकते हैं। इन फ्यूचर हम जो है वो अपना शॉपिफाई कोर्स, ई कॉमर्स कोर्स, ड्रॉप शिपिंग कोर्स इंटरनेशनल और नेशनल लेवल पे किस तरह से करना है, सो ये सारी चीज़ें और एडवर्टाइजमेंट किस तरह से करनी है, वीडियो एडिटिंग, सो अपने इस चैनल पे जो है वो देखेंगे। सो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। सो मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। थैंक यू।